Welcome to Webline. घोस्ट किंग जियानियो के घर में था। जियानियो उसे कहती है कि ये इम्पॉसिबल है। ग्रैंडपा ने मुझसे कहा था कि मैं 18 की हो जाऊंगी तब तुम मुझे लेने के लिए आओगे, पर अब तो मैं 20 की हो गई हूँ ना। तो घोस्ट किंग कहता है कि मैंने तुमसे 18 की उम्र में शादी नहीं की, क्या इसलिए तुम मुझसे नाराज हो? तो जियानियो सोचती है कि ये किस टाइप का लॉजिक है, वैसे तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? तो वो कहता है कि हमारा भाग्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जियानियो अपने मन में सोचती है कि यह जिंदगी मेरे साथ इतना बड़ा मजाक क्यों कर रही है। फिर वो घोस्ट किंग से पूछती है कि तुम घोस्ट हो या फिर कुछ और हो? तो घोस्ट किंग कहता है कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं कुछ और हूँ, और तुम क्या इडियट हो? वो अचानक से ही हवा में उड़ने लगता है। तो जियानियो कहती है कि अच्छा तो तुम एक घोस्ट हो, पर घोस्ट किंग उसे भी अपने साथ खींच लेता है। जियानियो भी घोस्ट किंग के साथ उड़ने लगती है। वो कहती है कि ये तुम कर क्या रहे हो? तो घोस्ट किंग कहता है कि तुम्हारा दिमाग हमेशा क्या ऑफलाइन ही रहता है? तुम्हें ये क्या समझ में नहीं आ रहा कि हमारी शादी हो रही है? तो जियानियो डर जाती है। वो कहती है कि क्या कहा शादी? ये हमारी शादी हो रही है, पर मैं तो तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। तो घोस्ट किंग कहता है कि रिलैक्स, तुम्हारी शादी मुझसे होने जा रही है तो तुम अपने आप को लकी समझो। तो जियानियो कहती है कि मुझे किसी भूत की दुल्हन नहीं बनना है, मैं तो तुम्हें इवन जानती भी नहीं हूँ, तो हमारी शादी कैसे हो सकती है? तो वो कहता है कि भगवान ने हमारा मिलना लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग मिल रहे हैं। अब तुम मेरी दुल्हन बन गई हो तो तुम ना थोड़ा क्यूट एक्ट करो, पता नहीं भविष्य में तुम मुझे कैसे सर्व करोगी। तो जियानियो कहती है कि देखो हमारी शादी अब नहीं हो सकती, क्योंकि मैं पहले ही किसी और को पसंद करती हूँ, उसका नाम है युवान। तो घोस्ट किंग कहता है कि युवान के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? तो वो कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है एंड मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, हम दोनों तो जल्दी ही शादी करने वाले हैं। तो घोस्ट किंग कहता है कि इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। कल मैंने जब तुम्हें देखा था तब तो तुम प्योर थी। ये सुनकर जियानियो सोचने लगती है कि कल जो मुझे सपना आया था वो रियल था, यानी कि जो इंसान मुझे टच कर रहा था वो घोस्ट किंग था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि घोस्ट किंग जियानियो को लेकर अपने नीथर वर्ल्ड में आ जाता है। जियानियो अभी दुल्हन के कॉस्ट्यूम में थी एंड वो अपनी बॉडी को हिला ही नहीं पा रही थी, पर जब घोस्ट किंग वहाँ आता है तो वो अपनी वेल खोल देती है एंड उसका बॉडी कंट्रोल भी वापस आ जाता है। घोस्ट किंग कहता है कि तुमने वेल क्यों खोली, ये काम तो दूल्हे का होता है। जियानियो कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि ये हमारी सुहागरात है, भला मैं सुहागरात के दिन और क्या कर सकता हूँ? अब देखो तुम ज्यादा शर्माओ मत। वो उसके करीब आ रहा था तो जियानियो उसे दूर धक्का दे देती है। तो घोस्ट किंग कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, इस बार तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, पर अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ रहा था, पर जियानियो कहती है कि युवान मुझे आकर बचा लो। तो घोस्ट किंग कहता है कि तुम उस युवान को इतना ज्यादा पसंद करती हो? तो जियानियो कहती है कि हाँ मैं उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ। तो घोस्ट किंग पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि उसमें ऐसी कौन सी खास बात है जो मुझ में नहीं है? तो जियानियो कहती है कि युवान जेंटल है, केयरिंग है, एलिगेंट है एंड वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है, वो एक गुड पर्सन है। यह सुनकर घोस्ट किंग कहता है कि क्या कहा, वो एक गुड मैन है? उसे यहाँ पर थोड़ी जलन होती है। तो वो कहता है कि पहले तो मैं आज रात तुम्हारे साथ गुजारूंगा, फिर बाद में उस युवान को मैं मार डालूंगा। वो आगे बढ़ रहा था तो जियानियो कहती है कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। यहाँ प्रेजेंट में युवान जियानियो को उठा रहा था, वो उठ जाती है। युवान पूछता है कि तुम्हें क्या कुछ हुआ है? जियानियो सोचने लगती है कि आज रात मेरे साथ हुआ, क्या वो सपना था? नहीं, ये सपना तो हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल रियल था। घोस्ट किंग सच में मेरे पास आया था। युवान पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम कुछ बोलो भी। तो वो सोचने लगती है कि अगर मैं उसे घोस्ट किंग के बारे में बताती हूँ तो क्या ये मुझ पर यकीन करेगा। वो युवान से कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ। तो युवान पूछता है फिर से कि क्या तुम मुझे सच में कुछ भी नहीं बताना चाहती? फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही जियानियो सोचती है कि वो घोस्ट किंग ऐसे तो मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला, पर अच्छा है कि युवान ने मुझे आज बचा लिया, वरना तो मैं मर ही जाती। युवान तभी ही आता है, कहता है कि तुमने अभी क्या कहा कि तुम मर जाती? अब देखो तुम्हें मुझे सच बताना ही पड़ेगा। तो वो सारी दास्तान उसे सुना देती है। युवान कहता है कि तुम्हें ये किसने कहा कि तुम अगर एक घोस्ट से शादी कर लेती हो तो तुम मर जाओगी? तो जियानियो कहती है कि तुम्हें शायद पता नहीं है क्योंकि तुमने ये एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो युवान कहता है कि इतनी ज्यादा चिंता मत करो क्योंकि ये सिर्फ एक घोस्ट वेडिंग ही है। तो वो कहती है कि क्या कहा, एक घोस्ट वेडिंग? तुम्हें पता भी है क्या कि मैं कितनी डर गई थी?
तुम क्या समझोगे मेरे हालात। सो इसी के साथ ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।